नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 29 प्लस है उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन 2 है, एक आईएएस ऑफिसर और एक विद्यालय खोलना चाहते हैं चैरिटी के लिए, क्या वो चल पाएगा, सफल हो पाएगा या नहीं। ठीक, 2 क्वेश्चन है, लेकिन अभी कुछ और छुपा हुआ है इनके हाथ पे। कुछ सलाह देना है, अगर शादी पहले करा ली कुछ घर पे मिस हैपनिंग हो जाएगी, इसलिए 32 साल तक शादी नहीं करा दी। एक सलाह दे दी है, 32 साल तक शादी नहीं करा दी। ठीक, अब बात आती है फॉर्मेशंस को पकड़ने की। मैं थोड़ा सा आपको जिम्मेदारियों का और समथिंग कुछ बता देता हूँ। पहले राइट हैंड पर फिर लेफ्ट हैंड पर लेकर चलूँगा। देखो, यहाँ एक साइन है, ये जो साइन है ना ऐसे बना 1 2 3, ये यहाँ से बना है ना, ऐसे करके पीछे से आ रहा है ना, यानी ये घर से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ जिसमें ये बहुत लोगों के हाथों में बनता है। इस सबके हाथों में नहीं होता, किसी के अगर सपोज़ किसी की बहन की शादी होनी है या कुछ और होना है तो यहाँ ट्रायंगल्स बन जाता है। ठीक है, वो एक अलग मैटर है, बट लेकिन यहाँ पर इन चीज़ों को समझो। ये कोई त्रिशूल नहीं है, ये कोई वो नहीं है, ये यह है जिम्मेदारियाँ। तो घर पर एक जिम्मेदारी जो थी ना वो इस टाइम पीरियड पर भी ख़त्म हुई, इस टाइम पीरियड पे। तो ये इसे हम भाई बहन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो टाइम पीरियड है ये 15 साल का जो है ये वो टाइम पीरियड है। अब देखो, इस टाइम पीरियड पर पीछे से एक रेखा आई थी और ये एक पीछे से आकर यहाँ पर पूरी की पूरी डिस्टर्बेंस है। ये है 11 और 12 साल। यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगी। इससे पहले एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये बना हुआ है, ये 9 और 10 साल का है। ठीक है, यहाँ पर इनके फादर से रिलेटेड है, कोई दादा वगैरह या चाचा वगैरह, इनके मतलब इनके भाई वगैरह, इनके फादर के या समथिंग, उनसे रिलेटेड ये रेखाएं हैं कि यहाँ कोई कहते हैं ना, जैसे कोई हेल्प हो गई या समथिंग, ये उस तरीके की रेखाएं हैं। ठीक, ये अच्छा टाइम पीरियड होता है, इसमें कोई वो गलत वाली, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ठीक, अब देखो, इनके हाथ में यहीं से एक रेखा निकल कर हृदय रेखा पर टच हो रही है। अब इसके 2 मतलब है। एक तो व्यक्ति सेंसिटिव होगा क्योंकि ये रेखा राहु के पार्ट पर निकल के गई है। ये देखो, इसने राहु का पार्ट ले लिया है। यहाँ पर कोई बीमार पड़ा था ना ऐसे करके, ये देखो राहु का पार्ट, और ये हृदय को की गतिविधियों को बता। लेकिन हमें तो सरकारी नौकरी के लिए यही कंपैटिबिलिटी चाहिए होती है भाई। सरकारी नौकरी के लिए क्या कंपैटिबिलिटी चाहिए होती है कि ये रेखाओं का एक टुकड़ा इस पे मिलना चाहिए, एक ऐसा आना चाहिए, एक ऐसा आना चाहिए। अब ये आईएएस ऑफिसर की बात कर रहे हैं, ये तो आईएएस ऑफिसर वाला हाथ ही नहीं है, ये वो नहीं है, आईएएस ऑफिसर वाला हाथ नहीं है ये। ठीक, लगेगी जॉब तो टीचिंग लाइन पर लगेगी, वरना मैं बताऊंगा कि क्या करना है इन्हें। ठीक, अब यहाँ डिस्टर्बेंस भी थी। ठीक है, अब वो डिस्टर्बेंस क्या होती है कि चलो जिम्मेदारियाँ पूरी करनी है बहन की या समथिंग, ये वो हो गई। चलो, एक डिस्टर्बेंस ये आ रही है, ये देखो, ये टाइम पीरियड है 18 साल। अब एक और बताता हूँ, मैं बहुत से पाम रीडर को देखता हूँ, वो क्या करते हैं कि एक ना 55 ईयर्स का ओल्ड का व्यक्ति का हाथ आया, तो उन्होंने क्या करा कि इसके बाद उनके रेखा नहीं थी, यहाँ के बाद कोई रेखा नहीं थी। अब उन्हें समझ नहीं आई होगी कि क्या है क्या नहीं, उन्होंने यहीं पर ना उसे 30 साल बोल दिया और यहाँ से ऐसे कर दिया। वो झलक दिख गई मुझे कि वो 30 साल था ही नहीं, क्योंकि उन्हें अब समझ नहीं थी कि रिफ्लेक्शन आ नहीं रहा, तो मैं कैसे बताऊंगा कि अब ये भी तो खुश करना होता है, आगे का समय सही है, समझ रहे हो। तो वो इस तरीके से करते हैं। मैं लेकिन आपको यहाँ सिखाने के लिए ये भी बताता हूँ कि कौन से साल की कौन सी रेखा। अब ये देखो, ये जो समय है ये 18 साल का समय है, यहाँ तक तो डिस्टर्बेंस है। ठीक है, थोड़ा सा उसका 18.5 साल तक मान के चलो। अब इसके कंपैटिबिलिटी को मुझे लेफ्ट हैंड पे चेक करना है कि ये डिस्टर्बेंस है किस चीज़ की। ठीक, क्योंकि यहाँ पर मैं इस चीज़ को तो मैं स्टडी के लिए मान रहा हूँ, क्योंकि ये स्टडी बाद तक करेंगे जब ये रेखा निकल के आती है। ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे अपनी सेटिस्फेक्शन ज़रूर चाहिए।
देखो, यहाँ से जब शुरू करते हैं इस उंगली से, ये वाला जहाँ से ये गुरु पर्वत की एक उंगली आती है, ये टाइम पीरियड होता है हमारा 20वां साल। यानी ये रेखा जो आ रही है ये 19 साल की है। ये वाली रेखा जो यहाँ से आई है ये 19 साल की है, क्योंकि 20 साल तो ये आ रहा है, ठीक है, और 19 साल ये आ रहा है। तो हम 19 साल पर एक रेखा को ऐसे लेके जाते हैं। यहाँ पर एक यव का निशान और डॉट पड़ा है, ये देखो, ये एक रेखा, काली रेखा ऐसे करके कट करके लगा के बैठी है, और यहाँ पर एक डिस्टर्बेंस। तो ये 18 साल हुआ और 19 पूरा नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। तो 18 साल में स्टडी और 19 साल से थोड़ा पहले तक डिस्टर्बेंस स्टडी में रही। इज इट राइट? यानी यहाँ से चीज़ों को पकड़ना सीखा करो, ठीक। अब समझो, ये देखो, ये देखो, यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला घर से प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है। ये 21वां साल है। 21 साल से घर की प्रॉब्लम्स, जिसमें बीमार होना, टेंशन, डिस्टर्बेंस, समथिंग, इसमें पिताजी आ सकते हैं, बहनें आ सकती हैं, सब कोई आ सकता है। घर है ना, ये घर है, घर की प्रॉब्लम, घर से रिलेटेड प्रॉब्लम में यव का निशान। अब इन्होंने कहा, पहले तो नहीं, फिर कहा कि सर वो असल में क्या था ना कि यहाँ पर जो थी पिताजी के ना ऑपरेशन भी हुआ, ये भी हुआ। तो मैंने कहा ये प्रॉब्लम नहीं थी क्या? कह रहे हाँ, ये प्रॉब्लम थी। तो ये वो जो 21 से 23 साल का जो टाइम पीरियड है, ये घर पर कोई बीमार होना, उसकी टेंशन, डिस्टर्बेंस, ये सारी चीज़ें शुरू हो रही थी। अब देखो, ये काली रेखा, ये डार्कनेस, और ये है आपका 23 साल, और ये है 24वां साल। अब मैंने कहा 24 साल पर आपने तैयारी शुरू करी। क्यों मैंने कहा 24 साल से तैयारी शुरू करी? इसे मैंने देख लिया 2 लाइनों को इकट्ठे। देख रहे हो, यहां पर मैंने इन चीज़ों को पकड़ लिया। मैंने कहा 24 साल से इन्होंने तैयारी शुरू करी। अब देखो 24 और 25 पर, देखो ये 24 है, यहां पर एक छोटा सा ट्रायंगल और डॉटनेस दिखा रखी है 24 और 25 पर। मैंने कहा 25 पर के आते आते ना आपने ना एक एग्ज़ाम में बहुत पॉजिटिविटी आ रही थी आपकी, और आप सोच रहे थे कि यस ये क्रैक हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। बिल्कुल सर, यही हुआ था मेरी लाइफ में, यही हुआ था। ये तो रहा मेरा नीचे का फार्मूला। अब मैंने क्या करा, मैंने क्या देखा, यहाँ पर यह डिस्टर्बेंस है, यह डिस्टर्बेंस है। क्यों भाई? यहाँ पर यह डिस्टर्बेंस का क्या मतलब है? ये एक स्क्वायर बनाकर डिस्टर्बेंस दे रही है। ये देखो, ये किसका हाथ? ये आपका हाथ, ये आपका हाथ। ये क्या है? हृदय रेखा। और यहाँ पर ये रेखा कहाँ से आ रही है? सर ये रेखा, एक रेखा ऐसे आई, एक रेखा ऐसे आई। अब ये पूरी बन जाती तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती, नहीं मिल जाती? मिल जाती ना। अब गवर्नमेंट जॉब की कंपैटिबिलिटी के लिए कुछ और अलग लेवल की चीज़ें होती हैं, लेकिन ये हृदय रेखा का एक पार्ट बनाया हुआ है। देखो कैसे, ये देखो, ये देखो, ये देखो। अब ये क्या कहते हैं, सेंसिटिव व्यक्ति बना देता है व्यक्ति को। और यहाँ पर ये जो डिस्टर्बेंस है, मैंने इस डिस्टर्बेंस को 2 हिस्सों में डिवाइड करा। एक मैंने करा भाई बहन, और एक करा इनकी लाइफ में मैरिड लाइफ। लेकिन ये 24वां साल जो है ना, ये 24, सर ये 24 साल पकड़ कैसे लेते हो आप? ये तो 24 बनेगा कैसे? तो देखो ऐसे बनेगा भाई। ये देखो, ये एक रेखा को आपने क्या करना होता है, यहाँ पर गए, इस रेखा को 24वें साल पर आप सीधा लेके चले जाओ, ठीक है? आपने कहीं नहीं करना। ये देखो, ये 24, 23 और 24 आ रहा है ना, ये जो टाइम पीरियड है डिस्टर्बेंस का टाइम पीरियड है।
तो मैंने कहा भाई या बहन कोई हेल्प या समथिंग, कुछ ना कुछ। अब हेल्प के लिए क्या साइन बनते हैं कि कोई रेखा ऐसे यहाँ पर टच हो रखी हो, कोई कुछ ऐसे बन जाए तो हेल्प होती है। अब इस रेखा ने तो क्या कर रखा है, इस रेखा ने इसको जॉइंट मार रखा है। अब इसलिए मुझे वो भी देखना पड़ा। मैंने कहा ये ना इनका डिस्टर्बेंस है, एक तो इनकी ना नौकरी नहीं लगेगी और एक इनकी शादी में दिक्कत आएगी आगे जाकर। तो क्यों? क्योंकि हृदय रेखा से नीचे जो है रेखाएं डिस्टर्ब्ड हो रही हैं और यह एक जिम्मेदारी बनी हुई है। उसके बाद ये रेखा दूसरी शादी कराने के योग में बैठी हुई है, तो इन्हें सलाह भी देनी है। ठीक, तो ये 24वां साल मैंने कहा हेल्प। मेरी बहन ने ना मुझे बहुत ज़्यादा जो है लोन लेकर समथिंग लेकर जो है वो चीज़ें करवाई थी, तो ये यहाँ पकड़ा था मैंने। अब समझो आगे का हाल। देखो अब मैं पहुँचा, जैसे 26वें साल पे पहुँचूँगा ना, मैं कह दूँगा कि यहाँ पर आपने ना अपने प्रोफाइल को चेंज कर दिया, प्रोफाइल को चेंज कर दिया। देखो कैसे, समझो। हमने इस टाइम पीरियड पे गए थे 24, 25। अब मैं ये रेखा को 25 को मान के चल रहा हूँ। अगर ये थोड़ा सा भी आगे आएगी तो ये 24 वही वाली रेखा बन जाएगी जो कि हेल्पिंग हैंड की है। ये देख रहे हो, यहाँ से ये हेल्पिंग हैंड की, और ये बाहर रहने की रेखा होती है। मैंने कहा बीमारी बाहर और समथिंग, ये देख रहे हो, ये यहाँ आके मर्ज हो रही है। एक दिक्कत आएगी, मैं बताऊँगा किसकी दिक्कत है। ठीक, अब मैं यहाँ चला, ये 26वें साल पर दो रेखाएं मर्ज होकर चल रही हैं। ये 26 साल पर दो रेखा मर्ज होकर चल रही है। ये देखो, इस रेखा ने इस रेखा को काट दिया था। ठीक है, मैंने कहा आपने ना एक आईएएस ऑफिसर की तैयारी होती है, एक बैंकिंग की होती है, एक थोड़ा सा प्रोफाइल को चेंज करा था एग्ज़ाम के लिए। जी, मैंने 26वें साल पर फील्ड चेंज करी थी। इज इट राइट? राइट। अब देखो मुद्दा आता है 27 और 28 का। अब ये तो प्रोग्रेस लाइन है, इस प्रोग्रेस लाइन ने इस लाइन को क्यों काटा और यहाँ राहु क्यों बैठा हुआ है? ये देखो, ये 27 है, ये 28 है, यानी 27 और 28 में क्या होगा? मैंने कहा यहाँ तो आपका डाउन स्तर हो गया था, यानी यहाँ तो आपके मार्क्स ही बहुत कम आए थे। जी, बहुत मार्क्स कम आए थे। 28 में तो बिल्कुल ही नहीं हुआ। हाँ जी, बिल्कुल नहीं हुआ। 29वां साल जैसे ही आया, आपने माइंड को चेंज कर लिया। ये रेखा कहती है मैं माइंड चेंज कराऊंगी, और ये एक आपने नौकरी पकड़ ली। ये नौकरी की रेखाएं हो रही हैं, यानी अब अगर ये थोड़ी सी भी पीछे से रेखा आ रही है तो थोड़ा पहले से आप उसे पकड़ लोगे। इट मीन्स आप नौकरी करोगे, आप माइंड चेंज करके बैठे हुए। ये रेखाएं क्यों इन रेखाओं के साथ टच है? मुद्दा समझाओ जरा मुझे। देखो, इस टाइम पीरियड पर मैंने कहा पर्सनल लाइफ में आप बताओ कोई रिश्ता तो नहीं आया था? सर मेरा तो नहीं आया था, मेरे भाई का आया था। मैंने क्यों पूछा था? मेरा पूछने का एक ही मकसद था कि इन टाइम पीरियड पर दो रेखाएं यव के निशान के साथ बैठी हैं। अगर ये बैठी हैं तो यहाँ पर ये क्या डिस्टर्बेंस है? इस प्रोग्रेस लाइन पर 3 डॉट क्यों है? मुद्दा समझ आ रही है आपको? यानी इनके सूर्य पर्वत इनको तंग कर रहा है। देखो, सरकारी जॉब के लिए सूर्य पर्वत होता है, सूर्य रेखा होती है, शादी के लिए सूर्य रेखा होती है, समझ रहे हो? तो इट मीन्स यहाँ दिक्कत है। ये रेखा तो पीछे से आ रही है ना, ऐसे तक जा रही है। अब इसके दो मतलब निकलते हैं। मैंने कहा कि आप हो सेंसिटिव। पहले तो बहन को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? सही सही बताना, बहन या भाई को। सर बहन को अभी ना बच्चा कंसीव करने में दिक्कत आ रही है। ठीक, अच्छा, आप अभी शादी मत कराना। अगर शादी कराई तो ये जो रेखा है ना, ये आगे जाकर 30 साल पर आ रही है। ये 29 है, ये देखो ऐसे। आप लोगों को मैं चीज़ें सिखाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग सीख जाओ। ठीक है, ये है 30। ये वाली जो रेखा आएगी ये 30 पर आएगी। ठीक, तो ये 30वां साल जो है एक्चुअल में तो ठीक नहीं है। अब इसकी कंपैटिबिलिटी को कोई और रेखा भी तो यव के निशान के साथ बैठी होगी 30 और 31 पर, अगर ये डिस्टर्बेंस है, क्योंकि नीचे भी तो डिस्टर्बेंस है।
तो यानी अगर इसे टेस्ट करना है तो पहले अभी हमें और कहीं टेस्ट करना पड़ेगा। ज़रा इन पिक्चर की क्वालिटी पर इंडिकेट करते हैं। इस फोटोग्राफ को देखो आप, मेरे को देखो HD फॉर्मेशन क्यों चाहिए होती है। यहाँ पर ये एक डिस्टर्बेंस है और एक ये देखो ये रेखा, ये एक मंगल रेखा यहाँ से पीछे से आई, यहाँ एक डिस्टर्बेंस पीछे से आकर एक रेखा ने इस पर डिस्टर्ब कर दिया। ये है 30 और 31 साल। मैं इसलिए रोक रहा था कि अगर यहाँ शादी हो गई होती तो यहाँ आकर दिक्कतें आ जाती, क्योंकि सूर्य पर्वत पूरा डिस्टर्ब्ड है और फिर वो नीचे उतरी हुई रेखा आपको दूसरी शादी कराती, ये जिम्मेदारियाँ, बच्चा हो जाता, फिर दोबारा शादी होती। तो आप ये देखो इसकी कंपैटिबिलिटी देख रहे हो, ये सब सूर्य पर्वत पर सूर्य रेखा से क्यों निकल रही। बच जाओ, शादी नहीं करनी 32 साल तक। इज इट राइट? इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक। अब देखो दो हैं, एक ये एक ये और एक ये राहु का पार्ट बना हुआ है, इनको समझते हैं। सबसे पहले इस रेखा को समझते हैं। ये रेखा आपकी 31 और एक यहाँ से घूम के गई है तो ये 32 होगी, ये 31 है, ये 32 है। अब ये देखो, ध्यान से देखो, इस रेखा ने इस रेखा के साथ मर्जिंग कर रखा है। अगर हो गया होता तो सब कुछ सत्यानाश हो जाता, शादी बच गए। यानी 32 साल तक तो शादी नहीं करनी। अब इस समय तक आप अपनी लाइफ में जॉब करोगे। 31 में ये वाली रेखा ने टर्न करा दिया ना, तो जॉब जो है ये चेंज करोगे आप। इज इट राइट? 31वां साल आ रही है समझ? यानी 30-31 सही नहीं है, जॉब नहीं छोड़नी। मुद्दा ये है सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। ये देखो पतली सी रेखा है, प्राइवेट जॉब करवा रही है, ये ऊपर से रेखा निकली है, ये अपने बेनिफिट के लिए। ये यव के निशान है डिस्टर्बेंस, ये यव के निशान है डिस्टर्बेंस। ये रेखा अलग से शुरू हुई है, यानी कुछ हो गया था। यानी मैं इस रेखा ने देखो ज्वाइंट क्यों नहीं मार रखा। अब शादी टिक जाएगी, अब शादी में दिक्कत नहीं आएगी। तो यानी 33वें साल पर शादी की रेखाएं बनी हुई हैं। यहाँ पर यव के निशान थे या नहीं थे? आ गई समझ? जी आ गई हमें। अब एक रेखा यहाँ से निकली और इस जगह पर आकर टच है, और ये आपकी नौकरी की रेखा थी। यहाँ तक क्या ये रेखा की स्ट्रेंथ की लग रही है? IAS ऑफिसर और ये सारी चीज़ें नहीं लग रही ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर 35वां साल पर ये रुक रहा हूँ। मैंने आपकी लाइफ में आपकी गवर्नमेंट जॉब को 40-45% ओके करा है इन डिस्टर्बेंस के कारण। लेकिन ये IAS ऑफिसर की जॉब नहीं है, ये है तो टीचिंग जॉब से रिलेटेड चीज़ें हैं। क्योंकि आप स्कूल भी खोलना जो खोलोगे, स्कूल खोल रहे हो आप, बाद में खोल रहे हो, लेकिन अभी भी कुछ माइंड कर रहा है कि मेरी जॉब जो है प्राइवेट है, मुझे अपना काम कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखो इसके बाद से आपने ये देखो इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर तैयार हैं, ठीक है, छोटी हैं बट लेकिन तैयार है। अब इसमें भी आप दूसरी जगह काम करोगे, दूसरे स्कूल में काम करोगे। मुद्दा समझो, इस रेखा का मतलब समझो, ये वाली रेखा का मतलब समझो। 32 ये था, 33 ये है, 35 ये है, ठीक है। तो 33वां साल आप जॉब छोड़ोगे, नहीं छोड़नी। 35वें साल पर आकर फिर जॉब छोड़नी, छुटनी ही छुटनी है। 35 से 37 साल फिर एक जगह पर काम करोगे। 38वें साल से आपकी लाइफ में चेंज आएगा। आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करोगे। इज इट राइट? ये रेखाएं देखो, ये आपकी बनी हुई हैं प्राइवेट जॉब के लिए। ये डिस्टर्बेंस है इसमें। अगर ये तरक्की की लाइन अगर यहाँ पर मानता हूँ तो ये डिस्टर्बेंस इसके बाद 35 साल के बाद ही कह रहा हूँ कि अगर कोशिश करना तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा उम्मीद है, पर लेकिन फिर भी मैं आपको टीचिंग लाइन को ही ओके कर रहा हूँ, IAS ऑफिसर को नहीं कर रहा। इज इट राइट? यस राइट। एक रेखा ने इस रेखा के साथ ऐसे कर रखा है। ये यहाँ पर दो काम इकट्ठे करोगे।
41 से लेकर 43 साल तक आपकी एक जगह पर काम करोगे। इस टाइम पीरियड तक आप इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हो। इज इट राइट? राइट। 44 साल पर मैंने ये रेखा घूम के गई ट्रांसफ़र। अब ये ट्रांसफ़र क्यों बोली? आईएएस ऑफिसर में की रेखा नहीं है ये। इसके बाद से ये 33 में हो सकता है टेम्परेरी जॉब मिल जाए आपको, ठीक है, और 35 साल पर जो है आपको वो जॉब में आगे परमानेंट हो जाओ, और यहाँ पर आकर 37 में जो है आपकी ट्रांसफ़र एक, और 38 में आपके पास पैसा, 39, 40, 41, तो ये इस तरीके की 43 साल तक की रेखा है। 44 में फिर आपकी ट्रांसफ़र हो गई। तो ये आपको छोटी पोस्ट मिलने के चांसेस दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं 33 और 35 साल आपकी लाइफ में देख रहा हूं कि इससे पहले तो कोई बात नहीं बनेगी। लेकिन 33वें साल में और 35वें साल में पॉजिटिव हूं, और जब तक सरकारी नौकरी के अलावा प्राइवेट जॉब छोड़ोगे ये तो डेफिनेटली है। ठीक, अब यहाँ पर तरक्की की रेखाएं समथिंग, जब ये रेखा यहाँ पर आ गई है तो ये अब कुछ ना कुछ आपको ट्रांसफ़र या समथिंग करा दी थी। ठीक है, ये भी समझ आ गई? आ गई। अब मुद्दा आता है आपकी लाइफ में थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ का भी हम अभी देखते हैं। ठीक है, अब देखो 44 साल ये है, और 45 साल पर हम ज़रा हेल्थ इश्यूज़ को डिफ़ाइन करते हैं। 44 ये है, और ये देखो 45 के बाद 45, 46, यहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंस देख रहे हो? ये देख रहे हो? यव के निशान देख रहे हो? यानी 45, 46, 47 ये सब साल जो हैं थोड़े दिक्कतों के हैं। घर पर कुछ ना कुछ बीमारियों की रेखाएं बनी हैं, उसको मैं एक तरफ कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये आपकी नहीं है, आप ससुराल पक्ष से रिलेटेड हो सकती हैं। ठीक है, ससुराल में कोई आपकी सास हो, कोई और हो, समथिंग हो, उनसे रिलेटेड है, तो चलो छोड़ो ना, आपका तो नहीं है ना। ठीक है, इसमें आ गई समझ? चलो ठीक है, अब आ गई। अब ये रेखा यहाँ पर गई, इस रेखा ने यहाँ पर करवा दिया, ये मुड़ गई रेखा। तो अब ये क्या करेगी, ये रेखाएं फिर आपको 49 साल पर ट्रांसफ़र करवाएंगी। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई? अब देखो ये है आपकी लाइफ के 51 और 52 साल। यहाँ हेल्थ इश्यूज़, प्रॉब्लम्स, आपको पैसों की दिक्कत समथिंग ये ज़रूर आएगी, याद रख लीजिएगा। 51, 52, क्योंकि अब आपका माइंड जो है ना वो हट रहा है, क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है आपको। आपका माइंड था कहीं और सेटिस्फाइड जब ज़िंदगी में नहीं मिलते ना, जो मैंने कहा छोटी जॉब मिलेगी तो उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे। तो उससे क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, पहले तो आपने बिजनेस शुरू करने की कोशिश करी इस टाइम पीरियड पर 37 और 38 पर, लेकिन वहाँ करना नहीं है, बस इतना ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाली परेशानी की रेखाएं हैं कि ये आपको चलने नहीं देंगी। फिर यहाँ पर परेशानी की रेखा है, ये है 51, 52, 51, 52 से लेकर 55 साल। ये यहाँ तक आते आते आपने क्या करा कि अब जॉब ही छोड़ने का मन बना लिया, रिटायरमेंट लेने का बना लिया कि मेरे को चाहे रिटायरमेंट लूँ या जो मर्जी लूँ, अब मुझे यहाँ पर अपना काम खोलकर ही चला कर दिखाना है। और आपने चला दिया, देख लो, चला दिया। इट मीन्स ये यात्रा रेखा जो है इंडिकेट कर रही हैं आपकी लाइफ में कि आपकी ट्रांसफ़र भी होनी है, और दूसरा आपकी लाइफ में आपने अपना कोई स्कूल, चैरिटी से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर करते हुए दिखाई दोगे। ठीक है, चैरिटी से रिलेटेड जरूर करते हुए दिखाई दोगे। तो ये रेखा यहाँ पर स्क्वायर बनाकर बैठी हैं। देखो, पहले हमारा टाइम पीरियड यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमने कर दिया, ये रहा। ठीक है, ये है 55 साल। 55 साल से लेकर ज़रा देखो, एक यहीं तो दिक्कत आ रही है इस टाइम पीरियड पे। 55, 56, 57, 58, ये देखो 58 पर यहाँ पर प्रेशर आ रहा है, काम का प्रेशर आ रहा है, ये लहती रेखा है। 58 पर रन हो चुका है, अब बोला आपका स्कूल रन हो चुका है। 58 पर दिक्कत, अब एक दिक्कत यहाँ पर आएगी, एक दिक्कत यहाँ पर आएगी। ठीक है, ये है आपकी 63वां साल। ठीक है, 63.5 पर
यानी 63 और 64 पर ये घूम के गई है, एक ये रेखा है। ठीक, 68 साल तक तो आपका जो है ठीक चलेगा काम। ठीक है, 68 साल तक जो है काम सही चलेगा। अब मुद्दा आता है 73 और 74 साल। देखो, ये रेखा के बाद आपकी कंपैटिबिलिटी सेहत की डाउन होती जा रही है, डाउन हो रही है ना। 73 साल से लेकर 78 साल अगर कहूं तो आपकी तबीयत खराब है, लेकिन कमाई का सिलसिला तो आपका चल रहा है 80 साल तक, कमाई का सिलसिला तो चल रहा है। तो इट मीन्स आपको मैं ओके करता हूं। आपने कहा कि मैं एक स्कूल चैरिटी के लिए खोलना चाहता हूं, तो खुल पाएगा? यस, खुल पाएगा। क्या मुझे आईएएस ऑफिसर बन पाऊंगा? नहीं बन पाओगे। आपको अपनी फील्ड चेंज करो, टीचिंग लाइन से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ में जो है पेपर दो, और 33वें साल तक देखो कि क्या वो टेम्परेरी जॉब के लिए मिलती है, और धीरे धीरे वो भी आपने जो देनी है वो भी ये मत दे देना कि 12th क्लास का जो ऊपर वाले होते हैं, बीच वाले का देखना, क्योंकि ये रेखा इतनी स्ट्रांग नहीं है। दिलवाएगी पहले टेम्परेरी बेसिस पर, फिर उसके बाद दूसरी वाली रेखाओं पर बन। और यहाँ पर शादी से बच गए तो शादी के बाद जो है ये रेखा टूट के पड़ी है, और फिर आपकी लाइफ में यहीं पर मैं कहता हूँ कि कोई भी माइंड लाइन से रेखाएँ नीचे निकलती हैं तो वो क्या करती हैं, दोबारा शादी करवाती हैं। इसलिए मैंने कहा था कि 32 से 35 साल लास्ट आपकी शादी की रेखाएँ भी बनी हुई हैं। तो यानी 32 साल को हटा दीजिएगा, और 32 साल 3 महीने के बाद भी अगर आप शादी कराते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये है आपके हाथ का पूरा। और विदेश अगर चाहो तो आप घूमने जा सकते हो इस चीज़ का। और रही बात जीवन भर लोगों के लिए, जो आपने चैरिटी वर्ड बोला था ना, मैं क्यों पकड़ा था आपकी रेखाओं पर कि यहाँ पर जिस ढंग से ये रेखाएं चल रही थी ना, ये यहाँ से आई हैं। ये देखो, अभी दिखाता हूँ आपको, ये देखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो इनमें आ रही थी ना, जो मैंने दिखाई थी। आपको क्लोजअप में दिखाता हूँ। देखो, सूर्य पर डिस्टर्बेंस दे दी है ना, ये पूरी सूर्य पर डिस्टर्बेंस दे दी। अब भाई शादी की दिक्कत, सेंसिटिविटी की दिक्कत, ठीक है, सारी फैमिली को इकट्ठा लेने की दिक्कत कि सब 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 खुश रहे। भाई ये तो संत महात्माओं का काम है कि सब खुश रहे ज़िंदगी में, पूरा समाज सही रहे, भारत देश पूरा वर्ल्ड सही रहे। ऐसा नहीं चलता, ऐसा नहीं चलता। अगर ये रहोगे, दिमाग जो है ना वो आपको डिस्ट्रैक्ट मोड पर ले आएगा। याद रखना, पहले अपने लिए इतने स्ट्रांग बन जाओ कि दूसरों की हेल्प तभी कर पाओगे जब खुद स्ट्रांग होगे। खुद स्ट्रांग बनने की कोशिश करो, उसके बाद अगर आप किसी को दान देते हो तो वो दान दान होता है। ये क्या हुआ कि अभी खुद बने नहीं हैं और दूसरों को दिए जा रहे हैं, फिर ज़िंदगी में सेटबैक्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये रेखाओं के चाल को समझो, और फिर सेंसिटिविटी की रेखाएं बनी है। अपने हाथ से पैसा किसी को उधार में मत देना, फंस जाओगे, याद रख लीजिएगा। और अगर कोई इन्फेक्चुएशन है तो इन इन्फेक्चुएशन से शादी नहीं करनी, क्योंकि ये रेखाओं को मैंने जो टूटी हुई रेखा यहाँ पर जो दिख रही है, इसके बाद से मैंने कहा है कि अगर पिछला वाला कोई रिश्ता होगा तो वो दिक्कत देगा, और फिर आपकी लाइफ जो होगी स्पॉइल हो जाएगी। इसलिए ना तो लव मैरिज, ना अरेंज करनी है तो अरेंज मैरिज करोगे। ये रहा आपके हाथ का। शुक्र आपका डिस्टर्ब्ड है, शुक्र है और सूर्य है। शुक्र और सूर्य, ना तो शेयर मार्केट में पैसा लगाओगे, ठीक है, शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाओगे। एक सूर्य बहुत कमज़ोर है, पिता को स्ट्रांग रखो, नहीं तो पिता भी स्ट्रगल करते हुए दिखाई देंगे। याद रख लीजिएगा, पिता को स्ट्रांग रखो और सूर्य को स्ट्रांग रखो। ये सूर्य पर्वत आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को और सरकारी नौकरी को हमेशा अड़चने डालेगी। इसलिए सूर्य का उपाय ज़िंदगी भर करना है और शुक्र का उपाय करना है। 2 उपाय करने हैं, बाकी कोई भी माउंट आपके ख़राब नहीं है। और लगातार आप अपनी लाइफ में जैसा मैंने आपको फीडबैक दिया है वहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब एक बार फीडबैक दे देता हूं। अभी आप 29.5 साल के हो। अब मैंने यहां पर लिखा है कि आप ये जॉब जो है 30 और 31 साल पर छोड़ने का मन करे, बिल्कुल मत छोड़ना। फिर 31 पर, अगर 31 और 32 पर जॉब छोड़ने का मन करता है कर लीजिएगा। और फिर 32 साल 3 महीने के बाद से लेकर आप शादी करा सकते हो 35 साल तक। 33 साल पर और 35 साल पर अपनी सरकारी नौकरी पर
कोशिश कर लीजिएगा, लेकिन प्राइवेट जॉब यहाँ पर 33 पर छूटेगी और 35 पर भी छूटेगी, तो वहाँ 33 पर मत छोड़ना, 35 पर छोड़ सकते हो। इसके बाद से फिर 37वें साल पर आपका ट्रांसफ़र, और उसके बाद जो है 38वां साल अच्छा, 39, 40, 41 ये 100 साल हैं, इनमें इन्वेस्टमेंट्स हैं। 41 से 43 साल किसी दूसरे जगह पर जो है आप वर्किंग करते हुए दिखाई दोगे, और 44 साल पे ट्रांसफ़र, 45 पे हेल्थ इशू, 46 पे हेल्थ इशू किसी व्यक्ति की, वो घर की प्रॉब्लम लग रही है, और उसके बाद जो है 49 पे ट्रांसफ़र, 51, 52 ये साल जो हैं ये डिस्टर्बेंस के, और यहाँ माइंड करेगा कि अब मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे अपना काम करना है। 55 साल तक इसे खींचना फिर भी, और 55 साल के बाद से कहीं से पैसा अरेंज करके जो है कुछ ना कुछ काम शुरू करोगे, और फिर अपनी लाइफ जो है आगे की वो स्मूथ बनाओगे, जिसमें 58 साल प्रेशर का आएगा, 58 से लेकर 63 साल सही जाएगा, और 63 से 68 साल गुड है लेकिन मेहनत है, और उसके बाद 73 और 74 साल आपकी हेल्थ इश्यूज आएगी। 80 साल तक आपकी लाइफ में पैसा कमाओगे, लेकिन 78 साल तक कुछ ना कुछ बीमारी लगती रहेगी। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। ठीक है, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट शुरू कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।